કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી કે આદિવાસીનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કે કોંગ્રેસ આદિવાસીનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિક્રાંત ભુરિયાને બનાવ્યો અને ઝાબવા આજ પૂગ્યો એની બાદ આજ લોકો જगह जगह તેનું સ્વાગત કર્યો. हमारे हाथ आज खुद विक्रांत भुरिया से सबसे पहले कि एक पूरा देश ने जिम्मेदारी आली और जिम्मेदारी दी इसमें नेशनल कांग्रेस आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. किस तरह देखते हैं आपको नई जिम्मेदारी? देखिए, ये साबित करता है कि अगर कोई भी युवा बहुत संघर्ष करे, लड़ाई लड़े, ईमानदारी से काम करे, तो देश का जो सबसे ऊंचा आदिवासियों का पद होता है वो उसको मिल सकता है. इतिहास में पहली बार कांग्रेस के इतिहास में हुआ है कि एक युवा कांग्रेस के लड़के को सीधे किसी भी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है. राहुल गांधी जी ने जो विश्वास दिखाया है मुझ पर, खड़गे जी ने जो विश्वास दिखाया है, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ने जो विश्वास दिखाया है, उसको पूरा उस पर खरा उतरने का काम मैं करूँगा. क्योंकि जब मैं मध्य प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब लगातार बहुत संघर्ष हमने करा. डंडे खाए, पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके भोपाल तक ले जाती थी, प्रताड़ित करती थी, हमारे लोगों को जेल में डाला जाता था. ये संघर्ष खाली नहीं गया. ये ऊपर वालों ने भी देखा जिस तरह से आदिवासियों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली. जब आदिवासियों पर पेशाब हुई तब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. जब आदिवासियों को गाड़ी के पीछे बांध कर रगड़ दिया गया तब उस संघर्ष में हम पहुँचे. जब नेमावर में हमारी बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया बीजेपी के लोगों द्वारा, तब उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम पहुंचे. तो ऐसा कोई भी आदिवासियों का मुद्दा नहीं था और उनके संघर्ष नहीं था जिसमें मैं उनके साथ खड़ा नहीं रहा. और आगे भी विश्वास दिलाता हूं मेरे सभी आदिवासी भाइयों को कि पूरे देश में जहां भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई पूरी ताकत से और दम से लड़ेंगे. और कहीं भी उनके विश्वास को तोड़ने का मैं काम नहीं करूंगा, उनके विश्वास को और मजबूत करने का काम करूंगा. और जिस तरह से राहुल जी अब युवाओं को राजनीति में चाहते हैं, आदिवासियों को भी उन्होंने सीधा निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बाहर निकाल कर लेकर आएँ. और इसलिए हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं पूरे देश में. अभी 3 दिन तेलंगाना में एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर था, वो लेकर आया मैं. अब 7 दिन का मध्य प्रदेश में मोहनखेड़ा में प्रशिक्षण शिविर है, वहाँ भी नए युवाओं को तैयार करने का काम करेंगे. ऐसे पूरे देश में हम घूमकर 25,000 युवाओं को लीडर बनाएंगे, उनको नेता बनाएंगे ताकि वो समाज की लड़ाई लड़ सके. कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है, जो कांग्रेस में प्रतिपक्ष का जो नेता है उमंग सिंगार है, उन्होंने एक आदिवासी विकास परिषद के नाम से एक नई शुरुआत की है जो आपके पिताजी को लंबे समय से उसका अध्यक्ष बनाया है. इस बार क्या कांग्रेस में एक नई गुट नज़र आ रही है? क्या लग रहा है? सब लोग एक हैं. देखिए, संघर्ष हमारा किससे है? लड़ाई भाजपा से है ना. और भाजपा जिस तरह से आदिवासियों का शोषण कर रही है सबने देखा. छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए गए. ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी पर, चाहे वो आदिवासी पर पेशाब हो, चाहे बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया हो, चाहे आदिवासी को गाड़ी के पीछे बांध कर रगड़ दिया होगा, पूरे देश में आप देखिएगा जब भी आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का नाम आता है. उसको बचाने की कौन कोशिश करता है? पूरी पूरी भाजपा की पार्टी लग जाती है उसको बचाने के लिए. तो बात साफ है कि हमारी लड़ाई जो आज के अंग्रेज हैं उनसे है और वो भाजपा के लोग हैं. और उनकी जो विचारधारा है कि जो हमको वनवासी बोलते हैं, हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं. हम इस देश के मूल निवासी हैं. हम वनवासी बोलना बंद करो. हम आदिवासी हैं. हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो पूरे देश में आदिवासियों को सम्मान मिलना चाहिए, वो उनको देना पड़ेगा. मणिपुर राज्य में इस बार राष्ट्रपति शासन लगा है. क्या लग रहा है कि आपको इतने समय के बाद राष्ट्रपति शासन लगा? देखिए, वहाँ की हकीकत मैं आपको बताऊँ, इतने सारे आदिवासियों के साथ बलात्कार हुआ है. उनको नंगा कर कर रोड पर ले जाकर उनके साथ बलात्कार कराया गया. तब ना नरेंद्र मोदी जी ने देखा, ना भाजपा का कोई नेता आया. वहाँ मुख्यमंत्री उनका था, वो भी चुप्पी साधा रखा. बहुत पहले हटा देना चाहिए. अब तो ऐसी हालत हो गई है वहाँ पर बीजेपी का कोई नेता जा नहीं सकता है. आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मणिपुर क्यों नहीं गए? अगर वो मणिपुर जाते तो मणिपुर वाले उनको नहीं छोड़ते. चाहे ये पक्ष हो, दो पक्ष हो, कोई भी पक्ष में अगर झगड़ा होगा तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा. और यही हुआ है वहाँ पर. तो कोई भी पक्ष नहीं चाहता इनको, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हिंसा भड़कने दी, जो कि इनका इतिहास रहा है, हिंसा अगर हो तो उसको भड़कने दो. राजनीतिक फ़ायदा जितना ले सकते हैं ले लो. और हकीकत यह है कि आज मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है. और अगर मुख्यमंत्री को हटाकर उनको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है तो ये साफ हो गया है कि कोई भी बीजेपी में अब नेता बचा नहीं है. वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई नहीं है. उनको मालूम है कि अगर कोई भी अब बीजेपी का नेता वहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ लिया तो जनता उसको पीठ पीठ पर ख़त्म कर देगी. ये हकीकत है. और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि हिंसा की राजनीति को छोड़ो. जो गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ा है उस पर चलने का काम करो. छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल है उनको लेकर आप क्या नई अभियान शुरुआत करोगे?
हम लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। अभी जो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है वो पूरे संगठन को वापस ताकत देने का है, पूरे संगठन को एकजुट करने का है। जहां हमारे लोग नहीं हैं वहां पर लोग खड़े करने का है, क्योंकि लड़ाई तभी हो सकती है जब आपके साथ हाथ हो, आपके साथ लोग हों और आपके साथ विचारधारा के लोग हों। इसलिए सबसे पहला काम हमने विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को एकजुट करने का काम शुरू करा है। अभी तेलंगाना में हमने प्रशिक्षण शिविर रखा है, अब मध्य प्रदेश में रख रहे हैं और धीरे धीरे कर ये 1 से 2, 2 से 3 होते हुए हम हज़ारों लाखों की तादाद में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब बीजेपी का कोई भी अगर हमारे खिलाफ प्रताड़ना होगी तो उनको जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। તો જેવી રીતે વાત કરી કે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો જો આદિવાસી કોંગ્રેસનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિક્રાંત ભુરિયાન બન્યા અને આ ઝાબવામાં તેનો દોરો અને લોકોનું સ્વાગત કર્યો અને એવું કીધું કે આવવાળા સમયમાં હું યુવાને કોંગ્રેસને જો સોના છે તેવું આદિવાસી જો તેવું મજબૂત કરીને શિબિર પણ એક મંત્ર આલું અને તેના મંત્રથી મજબૂત કરવાની વાત કરું। એવી રીતે વાત કરું દેશભરમાં જેટલા બધા આદિવાસી તેની લડાઈ લડવાનું કામ કરું। એવી રીતે હું મુકેશ કુમાર તમારી વચમાં ફેર એવી રીતની ખબર અને જાણકારી લઈને આવતું રહ્યું। કાકા બાબા રામ રામ। आज हमारा झाबुआ में पहली वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदिवासी कांग्रेस नो हमारा डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी आयो। तीनी वाले हम ही पूरा झाबुआ ना पूरा प्रदेश ना लोग भी आया। उसके बाद में हमारा पूरा जिला ना एर मेर ना भी बदा आया ने तिहुनो स्वागत करवा हारू अन धूमधाम थी स्वागत करियो अन तिहुन पूरा झाबुआ नी जनता ही बधाई वाली हो आशीर्वाद आलियो हमारा डॉक्टर विक्रांत भुरिया હું લાગી રહ્યો હા તાજુ કામ કરે દેશભરના આદિવાસીઓની લડાઈ લડે કેમ કરે। हमारा डॉक्टर विक्रांत भुरिया ही पहलू भी युवा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहो। तीन में भी हमारे युवाओं वाले जबर आवाज उठाड़ी और जबर काम करियो और हाव ते पूरा देश नो तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई दे दो से हाव त्यो पूरा देश ने आदिवासी भाइयों ने सबोनी आवाज उठाड़ी पूरा प्रदेश में पूरा देश में डंको ठोकीन बात करे है। बिल्कुल हमन भरो लागी रहो। हमारा वश में हमारो भाई विक्रांत भुरिया जी आदिवासी कांग्रेस नो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनायो ते हमू जबर असल लागी रहो।